हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तीनों चीजों में हमें एक एक इक्वेशन बना के दिखाना है। आइए देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन फर्स्ट का लिखा हुआ 2x + 3y - 8 = 0। सबसे पहले तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग। 2x + 3y = 8, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ax + by + c = 0 इक्वल, ये इसी तरफ कर लेते हैं, कोई नहीं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ax + by + c = 0, ठीक है, बहुत अच्छा, ये है। अब क्या करें हम लोग? तो यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस करना। तो यहाँ पर लिखो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। बस ये चीज हमें पकड़ना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने पता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। जब नहीं होता है तो हम क्या करें? इसका मतलब है आप b1/b2 की वैल्यू इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? जो न्यू इक्वेशन होगा वो देखो क्या हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन आप लिखो 2x, लिख दिया, यानी ये जो 2x है, ठीक है, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ आओ, यहाँ आप 3y नहीं लिखोगे बस, और कुछ भी लिख दो। हमने यहाँ पर लिख दिया 4y। अब जरा विचार करो, अच्छा इसको वही रहने दिया, ये कर दिया। अब जरा विचार करो, सोचो कि a1/a2 कितना होगा। आप बोलोगे सर a1/a2 तो 2/2 होगा, यानी 1 आ जाएगा, बहुत अच्छा। b1/b2 कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। इसको हम रफ में समझा देते हैं, आंसर तो यहीं तक रहेगा, ये इसका आंसर हो गया, मगर रफ थोड़ा सा हम समझाते हैं तुम्हें, ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आओ देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? a1/a2 = 2/2, काट दो, 1/1 यानी 1, या 1/1 ही रखो। आओ b1/b2 देखो, b1/b2 क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है। अब जरा विचार करो, a1/a2 की जो वैल्यू आई है, क्या b1/b2 के इक्वल है? आप बोलोगे सर नहीं है। जब नहीं है, वही तो यूनिक सोल्यूशन होता है। जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल ना हो, तो वो कौन सा सोल्यूशन हो जाता है? यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, ये रफ में हमने आपको समझाया है। तो यानी बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है। अभी देखो, इसमें अगर हो सकता है तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया हो, अभी सेकंड में आपको ज्यादा समझ में आएगा और थर्ड तक आप मास्टर बन जाओगे। देखो 2x + 3y - 8 = 0 है। अब हमें क्या करना है? फॉर पैरेलल लाइन, फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस कर दिया। अब बताइए क्या करें? आप बोलोगे सर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है कंडीशन, पहले उसको आप लिखिए। तो हम लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 तो आपस में बराबर होंगे, मगर c1/c2 बराबर नहीं होगा a1/a2 या b1/b2 के। आइए देखते हैं कैसे। इक्वेशन लिखते हैं अब हम लिखेंगे 2x, जो न्यू इक्वेशन बन रही है,
सेकेंड इक्वेशन 2x लिख दिया, 3y लिख दिया, माइनस यहाँ पर हमने कुछ और लिख दिया, 8 नहीं लिखा बस, क्योंकि 8 जैसे लिखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, 8 की जगह पर हम 9 कर दो, ये लो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या होगा, 2/2 1, 3/3 1, यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, मगर C1/C2 के इक्वल नहीं है। ये तो हो गया हमारा आंसर। रफ में हम इसको भी समझाएंगे आपको। आइए देखते हैं रफ क्या है। A1/A2 इक्वल टू 2/2, यानी 1/1 हो जाएगा काटने पर। B1/B2 इक्वल टू होगा 3/3 1/1। C1/C2 करेंगे तो आएगा -8 -8/-9, ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 आया। अब यहां पर आप समझेंगे कि A1/A2 की वैल्यू 1/1 आ गया, B1/B2 की वैल्यू 1/1 आ गया, मगर C1/C2 की वैल्यू डिफरेंट है, ये इसके इक्वल नहीं है। यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, मगर C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन में जो इक्वल में है उसको तो सेम लिखो, और जो नॉट इक्वल है वहीं पर वैल्यू आप चेंज कर दीजिए स्लाइटली, चाहे 1 प्लस कर दीजिए 1 माइनस कर दीजिए, बन जाएगा आंसर। आइए थर्ड पार्ट में, अब आपको काफी समझ में आया होगा, और थर्ड पार्ट में पूरा समझ में आपको आ जाएगा। 2 पार्ट में हो गया, थर्ड में आप देखिए। थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन बोल रहा है। आइए करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, ये है। अब हमें बनाना है फॉर कोइंसिडेंट लाइन, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या करना होता है, आप बोलोगे सर कोइंसिडेंट लाइन में A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 के, और फिर C1/C2 भी आपस में इक्वल होता है, यानी तीनों वैल्यूज इक्वल होती है। ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आए तो हो जाएगा। चलो भाई करते हैं हम। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, आप सेम मत लिखो, क्योंकि 2x + 3y - 8 = 0 लिख दोगे तो ये तो हो जाएगा, सेम इक्वेशन हो गया। अब देखो, जब सब इक्वल ही है तो थोड़ा सा आप एक मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दो, जैसे क्या हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 4x + 6y - 16 = 0, ये बन गया। हमने 2 से मल्टीप्लाई सबको कर दिया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर से इक्वल से सबको मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशियो इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा देखो, ये तो आंसर हो गया हमारा, मैं आंसर लिख दूं, फिर मैं रफ में समझाता हूं तुम्हें। रफ में देखो, A1/A2 कितना होगा, आप बोलोगे सर 2/4 होगा, ठीक है, कैंसिल करो, 1/2 हो गया। B1/B2 कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/6 होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया, ठीक है। C1/C2 कितना होगा, आप बोलोगे सर -8/-16 है, माइनस माइनस कैंसिल, 8/16, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 1/2, यानी तीनों वैल्यूज क्या हो गई, यानी A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगे। यानी ये देखो लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, यानी कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इक्वेशन हो उसका आप सेम नंबर से थोड़ा सा आगे पीछे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 से हमने किया तो 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 8 = 16, तो इक्वल हो गया। और ऐसे केसेस में तो आप सेम नंबर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वैल्यूज आपकी डिफरेंट हो रही है, डिफरेंट हो गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बनाना था, हमने सेम नंबर लिख दिया, खाली एक इक्वल नहीं करना था, यहाँ 8 था हमने 9 कर दिया, यहाँ पर सेम हमने किया, खाली 3 था हमने 4 कर दिया। तो इस तरह से हम सॉल्व
कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं, बड़ा सिंपल है।